नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं एसडी चारण, जोधपुर जिला रिपोर्टर। और आज मैं हूं स्यू में क्यों हूं? क्योंकि स्यू और बाड़मेर के जो पॉलिटिकल पंचायत के जो पत्रकार हैं उन्हें स्यू एसडीएम द्वारा है वो पाबंद किया गया है। और पाबंद किस लिए किया गया है, उन सभी मुद्दों पर और साथ ही साथ एसडीएम महोदय ने ये बताया है कि वहाँ जो सोलर और विंड की जो कंपनियां काम कर रही है उनके अंतर्गत गांवों के अंदर है वो विकास हुआ है। सीएसआर फंड से गांवों का कितना क्या विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो आज हम उन्हीं गाँवों का दौरा करेंगे जहाँ पर कंपनी है वो पिछले 1-2 साल से वहाँ अपना है वो काम कर रही है उन कंपनियों ने, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को कितना है वो रोजगार मिला है। जिन किसानों ने कंपनियों को अपनी जमीन दे रखी है, अब उन किसान परिवारों से अपन जानेंगे कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं और कितने परिवारों को है वो आज एक कंपनी है वो रोजगार दे रही है, इन विभिन्न मुद्दों के लिए। और आज हम जा रहे हैं मेगेडा गांव में, और मेगेडा के आसपास और भी कई गांव होंगे, उन गांवों का दौरा करेंगे जहां पर कंपनी है वो पिछले 1-1.5 साल यानी 2 सालों से वहां काम कर रही है। कितना क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, इन पूरी की पूरी ग्राउंड जीरो से आज हम आपको दिखाने वाले। बड़े रहिए आप लास्ट तक। इस वक्त हमें नेगेडा गांव में और हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे जानते हैं यहाँ पर कंपनी ने है वो पिछले 2 साल में क्या कुछ आपके यहाँ पे काम हुआ है जब से ही आपके यहाँ पे सोलर और विंडो की एक कंपनी आई है। उसमें आपका ही काम क्या है? गांव वालों का कुछ नहीं काम है। गांव में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ? कुछ भी काम नहीं। सोलर प्लांट वाला गांव कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग जो है उन्होंने कंपनी को जमीन दी है, तो उनके बदले यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला? रोजगार नहीं मिला है उसको। तो सीएसआर फंड जो कंपनी देती है ग्राम पंचायत कुछ नहीं दिया है। ग्राम पंचायत दिया तो अकेला को दिया है, कोई खा के गया, कोई गाँव वालों को कुछ नहीं दिया है। सीएसआर फंड में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। कोई 1 रुपया गाँव वाले ने नहीं दिया। सीएसआर फंड में कुछ नहीं मिला है। अच्छा, गाँव को 1 रुपया नहीं मिला। कोई 4-5 आदमी को वैसे दे दिया तो अलग बात है, बाकी गांव वालों को किसी को नहीं मिला। तो यहाँ आपके गांव के कितने जो युवा है वो रोजगार लगे हुए कंपनी में? वो कोई 15-20 आदमी लगे हुए, बाकी कोई नहीं लगा हुआ। रोजगार बेरोजगार ये सब बैठे, कहाँ है रोजगार? मात्र 15-20 लोग ही? 15-20 लोग ही है। वही जिसका किसके, अब तो कोई आदमी का बढ़ेगा जमीन है, किसका कोई बड़े आदमी ने बोला कि इसको लगाओ इसको हटाओ, उसका ही है, बाकी किसी का नहीं। लगभग कितने बीघा जमीन है वो यहाँ नेगेडा के लोगों ने? बहुत सारी बीघा गई, बहुत चीज चली गई, कोई इसी नेगेडा में रही नहीं है इतनी जमीन है। और जो हाई टेंशन ये लाइट निकल रही है, इसके पोलों के लिए जो मुआवजा देते हैं अभी आया नहीं, मुआवजा मिला नहीं है किसी को। अभी तो हमारे गाँव में इधर आया नहीं है। अच्छा, उधर जैसलमेर में उधर आया, वो क्या मिला क्या पता नहीं। आपके नजदीक यहाँ हड़वा में भी लोग किसान धरने पे बैठे थे, उनको काफी अच्छा मुआवजा मिला है? उसको मिला है, और रविंद्र सिंह भाटी आया था जब मिला उसको। अच्छा, तो आपके गांव में आपके कोई काम नहीं हुआ, तब आपकी आखिर उम्मीद क्या है? हमारे काम होना चाहिए। कंपनियां आई तो कंपनियां काम होना चाहिए। आज कंपनियां तो कह रही है हम गाँव को है वो एक नई जीवन रेखा दे रहे हैं। तलाई नाली है उसका काम होना चाहिए, स्कूल में काम होना चाहिए, हमारे इधर कब्रिस्तान है उधर काम होना चाहिए। तो पीने के पानी की क्या? पानी तो है ही नहीं, इधर टंकी मंगानी पड़ती है, कोई पानी नहीं। कहाँ से लेके आते हो पानी? इधर कहाँ से लेके आते हो? यहाँ से 5 किलोमीटर लेके आते हैं। ट्यूबवेल है वहाँ से, सरकारी ट्यूबवेल है। अच्छा, एक टैंक का 700-800 रुपया लेते हैं। 1000 रुपया अच्छा, मान लो। इधर पानी बिल्कुल नहीं है। ये होदी पड़ी थी, सूखी पड़ी है, कोई पानी नहीं है। जमीन के अंदर पानी है? जमीन के अंदर पानी खारा है, खारा पानी पीने के लिए लायक? पीने के लिए लायक। यहाँ से 5-6 किलोमीटर टूबेल वहाँ से लेना पड़ता है। और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ विद्यालय? वो तो यहाँ पता नहीं है मेरे को। क्या विद्यालय है? स्कूल है यहाँ? स्कूल है, 12वीं स्कूल है। अच्छा, 12वीं तक स्कूल है। अध्यापक वगैरह कम है? कम है। अच्छा, कम है। 2-3 आदमी आते हैं, वो बाकी को कोई नहीं आते। 12वीं तक स्कूल है, आता है 4 आता है, 5 आता है, कभी 2 आता है ऐसे। अच्छा, बस आप कई नाम है? निजाम। मतलब कहीं लागे कंपनियां आपरे गांव में कोई काम वगैरह करियो है या सिर्फ बात ही है? भैया माना तो को कंपनी न को बीजी कहीं दी जो को करा हाथ रे चोर में। अच्छा, हाँ, को कंपनी हला रुपये में माना कोई बटवा को नहीं, अपने वाला लोंठा है जो को आई हपा भैया कोई हाथ रो काम करा जावा कंपनी मुंह को देखे। अच्छा, कंपनी अभी तक आप गए भी नहीं? गया नहीं, गेट भी नहीं देखे कहाँ है। अच्छा, तो कंपनी तो खूब दावे कर रही है कि हम गाँव के अंदर विकास कर रहे हैं, गाँव की जीवन रेखा बदल देंगे। करे तो विकास करे, उसे खुशको करे गरीब। तो आपके यहाँ कंपनी सोलर प्लांट लगे हुए 1.5 साल से यहाँ काम कर रही है, अभी तक तो क्या आप बता रहे हो काम किया नहीं है? हम तो नहीं गया, बिल्कुल एक दिन नहीं गया कंपनी के पास।
बार बार काम कर रहे हैं मजदूरी। अच्छा कपने वाला बस कंपनी पिछले कितने समय से यहाँ काम कर रही है आपके गांव में? गांव तो था हूँ तो साहब बीमार है 1.5 साल थियो पयो पूछो यहाँ छोकरा ना हाँ ने हमारा खेती है वो वहीं बीजे ने कहीं लगा है को नीति तो हूँ ताना का अच्छा खेत मारो है तो हूँ लगाई तो समझ लगन गुड़ा अपनी आला। अच्छा जिसकी जमीन है वही रोजगार लगे हुए हैं, बस बाकी गांव में किसी को कोई कुछ रोजगार ही क्यों नहीं देना वो कहीं दावन कोई मतलब को बीजो कहीं होनी थी तो थाना कहीं ताऊ पक्की है। और पानी और लाइट की कैसी? पानी है को नहीं होती भैया 3 साल थी क्या पानी है को नहीं है ना मैं कहीं नहीं हुआ कि बुरी भी हाँ लेट जो कोई आए कौन 2 घंटा आवा पछे कट सके 2 बार आते हैं। हाँ 24 घंटा में सिर्फ 2 घंटा ही लाइट आवे? हाँ 2 घंटा आवा कदे न कदे किंकार रफा रोड़ा में ये बे चीज रोटी हर टाइम तो आवा चिमनी जगह है यहाँ पे लाइट। और चिकित्सा की कैसी सुविधा यहाँ हॉस्पिटल वगैरह है? हॉस्पिटल है अच्छा आए मैं बेसे आ कौन आ थोड़ी घरा टाइम आ पूरा कर ले जाओ। डॉक्टर वगैरह आते हैं? डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर यो आवा हाँ प्रॉब्लम में तो जाओ एक सोमवार आओ अच्छा सोमवार का एक आएगा। ये प्राइवेट है उसके पास में ये मेंशन आते हैं को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठे को इंश्योरेंस नहीं आते नहीं हॉस्पिटल है पर फिर भी हॉस्पिटल है ना गवर्नमेंट के लगोड़ी है। अच्छा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बना हुआ है तो वहाँ डॉक्टर वगैरह नहीं आते? डॉक्टर वगैरह अंदर बैठे हैं मैं कुछ भी नहीं है जाते हैं कोई इलाज भी नहीं नाराज। और डॉक्टर इधर हॉस्पिटल का ये पंचायत है इसके बाद हॉस्पिटल का बनना काम चालू है। अच्छा अभी हुआ नहीं है, डॉक्टर आता है सोमवार का। सरपंच कैसा क्या काम करवा रहा है? सरपंच ने तो अपना वो ठीक ही है ऐसा काम। तो सरपंच से जब बात की तो उन्होंने कहा हमारे कंपनी यहाँ काफी अच्छा काम करवाया, स्कूल में काफी डेवलपमेंट करवाया। आप मानते हैं? हम तो मानते नहीं। तो स्कूल में बता रहे थे सोलर की प्लेटें लगा दी। जाके देख लो सोलर 4 प्लेटें लगाई उसमें क्या डेवलपमेंट अच्छा किया है? कुछ नहीं लगाया है। जाली जो बाउंड्री थी उसपे जाली के गाँव वालों ने बिराड़ करके पैसा ले काम करवाया है। अच्छा हाँ बीजू सब ये हाल तक हूँ 70 साल हो कोई लाभवान बीजू दे कौन कोई अपने झोंपो बीजू मारा प्रधानमंत्री आवास वगैरह हाँ, कुछ नहीं है माना माना कहीं नहीं है कुछ भी नहीं हल्के वो अंदर फिर हमें तो ये तो डाउन वाला है। अच्छा ये था ना वो तो हम 50 साल का थे इसको पूछो गया है क्यों नहीं आया वास क्यों नहीं आया। अच्छा इतनी बात है आपकी मर्जी मतलब सरकारी योजना यहाँ तक नहीं पहुँचती? नहीं किसी को मुर्गी बिल्कुल नहीं पहुंची। अच्छा जो गरीब है वो आज भी गरीबी है? वो गरीब और जिनका जो ऊंचे पद के जो ओहदे वाले हैं उनके आज भी काम तो 2-3 बार आ गया है भाई कितने साल हो गए ये वास देते हैं हम 50 साल के हुए हमारा वास 50 साल के हमारा वास कहाँ गया। गेहूं वगैरह मिलते हैं? गेहूं मिलेगा। अच्छा गेहूं मिलते हैं। पेंशन आपकी 70 साल उम्र है, वृद्धावस्था पेंशन आती है आपके? हाँ पेंशन लाओ उसकी आती है। अच्छा कितने रुपए आते हैं अभी? कितने रुपए आते हैं? रुपया जो 1000 आओ। अच्छा 1000 रुपए। इसके अलावा यहाँ सरपंच है वो नरेगा का काम चलता है? नरेगा में चल रही तो चल रही किथे अपन जावा कौन बाहर नहीं अपन कूट हो गए कोट। अच्छा हाँ चल रही तो कोई थोड़ी घनी सड़क चल दो सही हो गया। अच्छा और ये जो सड़क है कंपनी ने कहा था कि अगर हमें वो सड़क टूटेगी तो वापस बनाएंगे, आपको लग रहा है कंपनी ने सड़क आपकी अभी तक बना दी है? 1.5 साल से यहाँ काम कर रही है, सड़क की हालत बहुत खराब है। ये देखो नहीं बहुत खराब है बिल्कुल एक छेड़ घुमा तक तक थे आया है कोई नहीं है कोई सड़क का नहीं है इधर नेगेटिव सुना ही नहीं है। 1-2 अंगल करके रात के भज जाते रात के वगैरह भज जाते हैं। आप आखिर वजह क्या मानते हो? क्या वजह कंपनी क्यों? वजह कंपनी है यार जो बड़े बड़े आदमी है 10 उसको पैसा दे देती है, बाकी गांव वाला कोई गरीब जाते नहीं उसको बोलते नहीं कि हम आपको पहचानते नहीं। बिल्कुल हमारे अच्छा गांव वाले कभी कंपनी के किसी ने बोला नहीं गांव वालों ने? कोई नहीं गांव वाले एक आदमी ने नहीं बोला कि भाई हमारा रोड का काम है हमारे गांव नाली का काम है। उसको पैसा दे देता है बड़े आदमी को, सरपंच को दे दिया, जो आदमी बड़े थे उसको दे दिया, और बाकी का कौन गांव गरीब वाले कोई सुनता ही नहीं, हम पहचानते ही नहीं। अभी हाड़वा में ये जो प्रकरण चल रहा था, धरने पे बैठे थे किसान, उसको मिल गया, वो रविंद्र सिंह आया उसको दिलवाया। अच्छा दिलवाया, वो गांव वाले खिलाफ हो गए थे एक दूसरे से,
फिर उसको दिलवाया, बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। हम आप भी मानते हो अगर आपके भी ऐसा हो तो अच्छा है, गांव के लिए बढ़िया है, बढ़िया काम कराए तो बढ़िया है। हमारे गांव स्कूल के लिए, पानी के लिए, रोड का, वो तो ठीक है, लेकिन रविंद्र सिंह ने किसानों के लिए किया, लेकिन कंपनी ने है रविंद्र सिंह के ऊपर 2-3 है वो मुकदमा गलत लगाया है, गलत लगाया, नहीं लगाना चाहिए। हमारा 3 आइटम है। एक तो हमारे क्या है, रोड वगैरह अच्छा होना चाहिए, एक पानी का सुविधा गवर्नमेंट में होना चाहिए, जो हॉस्पिटल होना चाहिए गरीब के लिए, ये इसमें कोई सुविधा नहीं। अभी हड़वा जो प्रकरण चल रहा था वो तो अच्छा चल रहा है, उसके मार्च में हमारे नगड़ा गांव भी पीछे रह गए। अच्छा, पीछे रह गया। हाँ, पीछे। अब रोड की हालत देखो, गोड़े खड्डा बन गया है। में भी दायर किए, अभी रोड कितने साल हुआ, बढ़ाई को नहीं, रोड अभी कोई नहीं कहते हैं कि भाई इसमें रोड अच्छा बना रहे, रोड देख लो बना रहे, एक ककरा बेचा के रोड के बना के चला जा रहे, कोई भी नहीं कह रहे तो कि भाई रोड अच्छी बनाओ, गवर्नमेंट पैसे दे रही है। हम भी उम्मीद रखते हैं रविंद्र सिंह के यहाँ आए, अच्छा काम करवाए, कंपनी से पैसा दिलवाए, 3.5 करोड़ रुपए है वो दिलवाए, अच्छा बात, बढ़िया बात है। हमारे गांव में ऐसा हो तो अच्छा है, गांव का विकास बढ़िया है। रविंद्र सिंह के लिए गलत उसने किया है, गलत किया, नहीं करना चाहिए कंपनी को। मतलब अभी जो हड़वा प्रकरण चल रहा था, धरना प्रदर्शन हुआ वहाँ पे, और फिर कंपनी ने रविंद्र सिंह के ऊपर मुकदमे लगाए, तो क्या कुछ आप कहना चाहिए? रविंद्र सिंह पे जो मुकदमा बिल्कुल सरासर गलत है, ये राजनीतिक चक्कर में होके रविंद्र सिंह हमारा एमएलए बहुत अच्छा आदमी, गरीब और किसानों का साथ देने वाला एमएलए, वो सही कर रहा है, सही की आजकल सुनते नहीं। हमारा एमएलए है शिव का, विधानसभा का, इसलिए हम तो सब रविंद्र के साथ हैं। नहीं, मतलब नेगड़ा के अंदर पिछले 1.5 साल से यहाँ कंपनी काम कर रही है, तो गांव में क्या क्या विकास करवाए कंपनी ने? वादे तो खूब किए थे कंपनी जब काम करने के लिए आती है, जब किसानों से जमीन ली है तब। विकास में तो अभी रोजगार, छोटे मोटे सिक्योरिटी वाला ये चल रहा है, कोई बढ़िया आदमी है, वेंडर कोड भी खुले हुए हैं। और आपके गांव से सिक्योरिटी में कितने व्यक्ति लगे हुए? हमारे गांव में जो अभी एक प्लांट लग गया है नेगेड़ा, उसमें 70 आदमी लगे हुए हैं टोटल सिक्योरिटी में, प्लस रोबोट चलाने में 30-35 आदमी एक्स्ट्रा और भी चल रहे, और गांव के ही 3 ठेकेदार हैं, तीनों ही काम को मिलजुल कर रहे हैं। तो गांव की आबादी, गांव की जनसंख्या कितनी है लगभग? गांव की वैसे ग्राम पंचायत नेगेड़ा की जनसंख्या 3500 के आसपास हो जाएगी टोटल। अच्छा, 3500 का जी। गांव की जनसंख्या के अनुपात में बात करें, 10% भी है वो कंपनी में लोग है वो काम नहीं कर रहे, बाकी तो पूरे बेरोजगार ही है। हाँ, बाकी वाले बेरोजगार है सब। अब दूसरा O2 में भी हमारी जमीन गई हुई है, उसमें भी रोजगार मिल रहा है। अब एक दूसरा और प्लांट आ रहा है, उसमें मिल रहा है, ठीक है। अभी क्या साहब कोई रोजगार नहीं, और लोकल में क्या है कि ना तो किसी को टेक्नीशियन में ले रहे, ठीक है, और CSR फंड कोई आता है कंपनी की तरफ से, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं किया पहले। हाँ, ग्राम पंचायत को अभी तक नहीं मिला, वो पहले वादा किया था लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। तो जिस समय वादा किया था उस समय जो व्यक्ति थे उन्होंने वापस कंपनी से बातचीत कर लिया है, लेकिन वो बोल रहे कर लेंगे, फिलहाल अभी कुछ हुआ नहीं। तो अब आप आगे की क्या? हम आगे की प्लान ये है कि सरपंच साहब से बैठ करके बात करेंगे, और गांव वाले 10-15-20 आदमी बैठ करके बात करेंगे, और कि हमारे ये फंड हमारे को मिलना चाहिए, स्कूल के लिए भी मिलना चाहिए, जो भी है मिलना चाहिए। सार्वजनिक जगह CSR फंड हमारे को यूज करना है। ऐसी बात नहीं, कंपनी ने वो स्ट्रीट लाइट वगैरह सारे में धार्मिक स्थान पे कुछ दिया है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं, जितना होना चाहिए उतना नहीं। अच्छा, जितना होना चाहिए उतना नहीं दिए है, वैसे हर जगह 36 कौम को दिया है। तो ये गांव की जो सड़क है इसको लेके आप क्या कहेंगे? ये जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रखी है। अभी हमारा ये आप सामने देख रहे हो, ये सड़क रावड़ी चक जैसलमेर को मिल रही है, ये तो अभी काम चल रहा है, अच्छा है, बढ़िया है। और गूंगा से जो स्वामी का गाँव बहुत बिल्कुल टूटी हुई, आप देख के आए, ये 5-6 साल से टूटा, 5-6 साल से टूटा हुआ है। और उसके बाद में पहले ठीक थी, फिर ये प्लांट, ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, बड़े बड़े हेवी ट्रक चलने लगे, उसके बाद में इस बरसात में नाम निशान भी नहीं रहा है। तो आपने वापस कभी कंपनी से बातचीत नहीं की इस रोड को लेके, भाई आप है वो इस रोड की मरम्मत कार्य करवाएं? वो तो कंपनी वाले से बात की, वो बोल रहे हैं हमारा ये काम नहीं है, राज्य सरकार का है, ऊपर से है, हमारा इसमें कोई मतलब नहीं है। हम आपके विकास के लिए, आप हमारे को जमीन दी, हम आपके गाँव के लिए विकास बहुत करेंगे। क्या करेंगे? रोजगार भी देंगे। रोजगार में तो सिर्फ हमारे अनपढ़ लोग ज्यादातर हैं, ये सिक्योरिटी वाले डंडा लेके खड़े हैं, और पढ़े लिखे लोग है वो टैक्सी, किसी की ITI भी की हुई नहीं, किसी का कुछ किया हुआ है, सब रोड़ा आ रहा है। अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं, अभी बंदों का है तो गांव के लोग भी सक्रिय हो रहे हैं, तो ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे, सब बढ़िया हो जाएगा। पानी और बिजली की यहाँ कैसी सुविधा है? पानी तो ये टैंक बना हुआ है, आप सामने देख रहे हैं, अभी तक इसमें पानी नसीब नहीं हुआ है। पानी के लिए बहुत बड़ी किल्लत। कितना समय हो गया इसको बने हुए? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अभी तक इसमें कभी एक बार टंकी भरा था जब फर्स्ट लाइन लगाई, उसके बाद में आज तक पानी इसमें एक बूंद भी नहीं आया है। अब आपके स्थानीय विधायक से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? विधायक साहब को हमने बोल के रखा है, साहब ने बोला है हम हमारी कोशिश करेंगे, पानी जरूर दिलवाएंगे आपको।
तो आप बने रहिए लास्ट तक। ये हमारे साथ में थे नेगड़ा गांव के। अब हमारे साथ में युवा जुड़ेंगे, उन युवाओं से जानते हैं उनकी क्या आवाज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूनुस अली। तो आप युवा है और आप मानते हैं कि नेगड़ा के युवाओं को जितना कंपनी को रोजगार देना था उतना दिया है? सर कंपनी वाला तो नहीं देख रहे, हमारा ये दुकान है, इसमें लाइट नहीं है, ये तो हम बहुत आपको पहले भी बोल चुके और ये करवाओ हमारे आपकी तो चलो ये दुकान है, लेकिन बाकी जो गांव के युवा है उनके लिए रोजगार की क्या अवसर है? युवा सब जो अपना अपना खेत का बंदा है वो सब सिक्योरिटी में लगे हुए, रोबोट में लगे हुए, झाड़ कटिंग और सब में लगे हुए, कम से कम बंदे 70-80 लोग। सर हमारा ये गाँव नेगड़ा ग्राम पंचायत है, ये मुस्लिम कम्युनिटी के ज्यादा लोग हैं, हम अनपढ़ लोग ज्यादा है। कंपनी वाले जो करेंगे वो अभी कई लड़के 10वीं पास है, वो जा रहे तो उनका ये रोड आना, ये ITI नहीं के टेक्सटाइल में ऐसी जगह है, बाहर के आदमी हमारे पड़ोसी गांव के लग रहे हैं, पर हमारे पास वो योग्यता भी नहीं। योग्यता नहीं, शिक्षा में कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा पिछड़े हुए 100% पिछड़े हुए। तो आपके यहाँ जो विद्यालय है उसके अंदर कैसी सुविधा है? ठीक है, अभी स्टाफ भी बढ़ रहा है, सब बढ़िया है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे होगा सब। उन युवा से जानते हैं नेगड़ा ग्राम पंचायत ने है वो कितना यहाँ विकास हुआ है, सोलर और विंड कंपनियां आने के बाद में कितना हुआ है और पहले कितना हुआ है। देखो भाई साहब, विकास के नाम पे तो यहाँ भी कुछ भी नहीं है। आपके सामने है, सरपंच को कम से कम 4-4.5 साल हो गए बने हुए को ना। तो मेरे हिसाब से पीछे से सरकार ने जो मनरेगा योजना चलती है वो भी शायद बंद कर दी, हमारे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है। एक भी 1% काम को ना तो क्या काम में जॉब कार्ड के अंदर 1 पैसा भी न मिला है। जो सरपंच है उनका खुद का जॉब कार्ड चल रहा है, उनका खुद के अकाउंट में पैसा आ रहा है। बाकी गाँव में आप किसी से पूछ लो, 1 भी % जॉब कार्ड का पैसा 1 भी किसी को नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास में जो पहले का था, इस सरपंच नहीं, जो पहले की सरपंच में सर्वे थी उसके अंदर जो भी था वो आ गया है। बाकी इस सरपंच के हिसाब से तो अभी तक 1 भी आवास नहीं है। अभी सरकार ने जो योजना निकाल के रखी है, जो ऑनलाइन वेबसाइट से अपना आवास, मतलब 1 आदमी 1 आवास कर सकते हैं, वो भी कल यहाँ हमारी ग्राम पंचायत में मीटिंग थी, उसमें हमने पूछा था, ग्राम सेवक से भी पूछा था, सरपंच से भी पूछा था। उन्होंने बताया कि भाई अपने नेगड़ा ग्राम पंचायत में लगभग 1 महीना कोई भी ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा। तो 1 महीने का टाइम है, 1 महीना ऑनलाइन नहीं होगा फिर सर्वे बंद हो जाएगी, सिस्टम बंद हो जाएगा सरकार का। इसमें क्या है? बाकी पानी की देखो होदी सामने पड़ी है, बिल्कुल खाली है। हर घर नल सरकार ने बहुत स्कीमें निकाली थी, लेकिन यहाँ स्कीम कौन लाए? स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके यहाँ हर घर शौचालय बने? कोई भी शौचालय नहीं है। आवास के साथ में, जो आवास के साथ में शौचालय आए थे ना, उन्हीं का ही बना है। बाकी देख लो, मेरा खुद का आज कम से कम 7 साल का राशन कार्ड है, ना तो मेरे को शौचालय दिया है, ना आवास है, कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पे अब मेरा जॉब कार्ड खुद का है, जॉब कार्ड का नंबर मैं दे देता हूँ, आप चेक करिए, उसमें 1% भी जॉब कार्ड रोजगार के नाम पे 1 पैसा भी मेरे को अभी तक नहीं मिला है। खाद्य सुरक्षा के तहत आपको गेहूं मिलते हैं? गेहूं मिलते हैं, गेहूं मिलते हैं। पहले मोदी जी ने सिस्टम निकाला था कि 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से दे रहे थे, 5 किलो राज्य सरकार की तरफ से दे रहे, तो अब केंद्र वाला बंद हो गया, राज्य वाला मिल रहा है। तो आपके यहाँ पे सोलर और विंडो की कंपनियां है, वो पिछले 1.5 साल से डेरा डाले हुए हैं। कंपनियां कह रही है गाँवों के अंदर हम गाँव की जीवन रेखा बदल देंगे। तो आपके गाँव की जीवन रेखा तो आप बता रहे हो बहुत ही गाँव के हालात है वो क्रिटिकल है। शायद लग रहा है हमारी जो जीवन रेखा जन्म लिया था वो बनी थी ना, वो भी अब खत्म होने वाली है, ऐसा हमको लग रहा है। किसी ने तो पैसों के लालच में अपनी जो जमीन पट्टाशुदा थी वो दे के कंपनियों को यहाँ लाए पास में। बाकी जमीन जो सरकारी जमीन है, हम कई पीढ़ियों से उसके अंदर बुआई कर रहे हैं, कई पीढ़ियों से हमारी उसके अंदर ढाणियों के अंदर रहवास है, वो भी है मौजूद। अब जमीन वो बची थी, वो भी ये सरपंच का लेटर पैड है मेरे सामने है, मैं मीडिया के सामने रखता हूँ, वो भी लिखित में दे दिया है। कलेक्टर महोदय ने वापस रिटर्न दे दिया है कि भाई आपकी जमीन, आपको सरपंच ने लिखित में दे दिया है कि आपकी जमीन जाएगी कंपनी के अंदर। अच्छा, सरपंच है वो सरकारी जमीन वो भी कंपनी को दे रहा है? कंपनी को दे रहा है। सरपंच ने झूठा, सरपंच ने मीटिंग बनवाया, उसमें झूठे साइन करवाए। सरपंच ने ग्राम पंचायत के अंदर 5 तारीख की, वहाँ कायदा इस लेटर पैड में लिखा है कि 5 तारीख को हमने मीटिंग करवाई थी वहाँ पे। पढ़ो आप, पढ़ना आता आपको? पढ़ना आता है ना। इसमें सर ये है, विषयवार्ता एवं प्राथमिक पत्रक्रम विभागीय दिनांक 5 तारीख की थी, इसमें 7 तारीख को कलेक्टर महोदय ने वापस दिया है। 5 तारीख को मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पढ़ लिया। 5 तारीख को सरपंच ने बोला कि मैंने मीटिंग रखी थी, सब जो जमीन काश्तदार है गांव के वासी, उन सबको मैंने एक जगह पे बुलाया था, वो आए यहाँ पे, मैंने मीटिंग की, सब गांव वालों ने मिलके, काश्तकारों ने मंजूरी दे दी कि भाई हम इनसे राजी है, आप कंपनी को लाओ, विकास होगा और
हम भी आपको रोजगार देंगे। न तो हम मीटिंग के अंदर थे, न हमको बुलाया गया, न हमने साइन किया। सरपंच खुद मिलके सरपंच खुद ने अपने हाथों से 2 वार्ड पंच, 1 सरपंच, 1 ग्राम सेवक और एक मेरी चाची है वो उप सरपंच है, उनका फर्जी साइन डाल के उन्होंने रिकॉर्ड में भेज दिया कि इन सब ने सहमति दे दी है। तो गांव के अंदर CSR फंड में कोई कंपनी ने पैसे जमा नहीं करवाए? एक भी, हमको तो एक भी ना मिल रहा है पैसा। देखो आप साहब के सामने है, गांव वाले सार्वजनिक जगहों का विकास हुआ है जो सार्वजनिक स्थल है। सार्वजनिक हमारी स्कूल है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के देखो अंदर एक डॉक्टर भी नहीं मिलेगा आपको। एक मैडम बैठी है, वो भी कभी गांव चली जाती है, कभी इधर रहती है। ना तो हॉस्पिटल के अंदर कुछ है, ना स्कूल के अंदर टीचर है। बच्चे आते हैं, खेलते हैं, बस जाते हैं, कभी कभार जाते हैं, कभी कभार घर बैठते हैं, बोलते हैं टीचर भी नहीं है, वो भी नहीं, हम जाके क्या करें। ये स्कूलों के हाल है। मेरा गाँव बोर्डी की बस्ती है, बोर्डी की बस्ती में 5वीं स्कूल है, वहाँ 2 टीचर है, 2 टीचर है। वहाँ पानी की होदी बनी है, उसमें ना तो पानी आ रहा है, ना इसमें पानी है ही नहीं, तो पीछे से क्या से आएगा। सरकार ने बोला हम पानी खूब दे रहे हैं, हर घर नल कनेक्शन दे रहे हैं, लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं है अभी तक। आपके पास ही का गांव हड़वा गांव, वहाँ किसान है वो आमने सामने धरने पे बैठ गए थे, दोनों पक्ष काफी लंबे समय तक धरना चला। उसके बाद में दोनों के मध्य है वो समझौता हो गया कंपनी के मध्य, और कंपनी ने काफी अच्छी है वो मुआवजा भी दे रहे हैं और CSR फंड में भी होना। तो आपको क्या लगता है, आपके उस तर्ज पर आपके गांव में भी ऐसा? बिल्कुल 100% होना चाहिए वहाँ पे। देखो वहाँ मीडिया के माध्यम से हमको भी समाचार मिला है कि वहाँ 3 करोड़ का निवेश होना है हड़ुआ गाँव के अंदर। 3 करोड़ को छोड़ो, हमारे गांव में 30,000 का हो जाए तो भी अच्छा है। 3 करोड़ तो कहाँ है वो, मतलब लोग ताकतवर है, वहाँ के सरपंच ताकतवर है, उसको उनके सरपंच ने बताया कंपनी मुकदमा बिल्कुल गलत है। रविंद्र सिंह हमारे किसानों के लिए आवाज बन के खड़ी है, वो दबाना चाहता है, उनकी आवाज दबाना चाहता है। रविंद्र सिंह अभी मीडिया के सामने बता रहे हैं कि भाई हम जो जांच होगी उसमें सहयोग करेंगे, सब कुछ करेगा उसमें। वो तो सीधा बंदा है हमारे लिए, वो मजबूत है एकदम। किसानों की आवाज को उठा रहे थे, उसकी उन्हें आवाज को दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाए। बिल्कुल दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनको मतलब कैसे भी करके जनता को भी डराया जाए और विधायक को भी डराया जाए, ताकि कंपनियां आ रही है वो अपने मन मर्जी से जमीनें ले, मन मर्जी से काम करे, पैसे विकास के नाम पे विनाश हो, एक भी पैसा नहीं लगे, कंपनी का खर्च हो, हम हमारी मर्जी से आए कर जाए बस। वो देखो उसमें 2 बंदे आमने सामने हुए थे नड़ुआ में, तो उनका विकास हुआ है। देखो दोनों आमने सामने होने से उनका विकास हुआ है। एक ने बोला हम इधर गाड़ियां खाली कराएंगे, इधर गेट लगाएंगे, दूसरे ने बोला इधर लगाएंगे, वहाँ करेंगे। उसमें तो कंपनी के अंदर सरकार की जमीन है नहीं, वो तो पट्टा सूद जमीन है, उनके माता पिता की थी जमीन, वो उन्होंने अपनी मर्जी से कंपनी के अंदर दी थी। तो सब अपना विकास के लिए सब कुछ मांग करेगा ना, वो करेगा, वो भी करेगा। लेकिन अब उनकी सहमति बन गई तो अच्छा है, सबसे अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ तो माता पिता दादाजी की वाली वो तो चली गई, लेकिन अब सरकार की जमीन हमारे पास, हम 80-90 साल से जो हमारे दादा परदादा जो खेती कर रहे थे वो भी लिख के दे रहे हैं कि भाई आप दे लो, सीधी बात। तो युवाओं के लिए क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। यहाँ के युवा ऐसे भटकते रहते हैं, दिन के जाते शिव गूंगा, वापस यहाँ आ जाते हैं, फिर घर चले जाते हैं, आधी रोटी मिलती है तो खा के सो जाते हैं, बस और कुछ नहीं। कहते हैं युवाओं को रोजगार देंगे, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार नहीं मिला? रोजगार बिल्कुल इस यहाँ नेगेड़ा ग्राम पंचायत के अंदर 1% भी रोजगार हो, चाहे सरकार की योजना हो, 1% भी हमको काम दिखा नहीं। अब आपकी आखिरी उम्मीद क्या है? हमारी आखिरी उम्मीद क्या है? सरकारें बदल गई है, सरकार जो पीछे विकास करेगी वो यहाँ आएगा तो ठीक है, नहीं तो वो सरपंच अपने आप अपने अकाउंट में। अब आप किससे उम्मीद लगा रहे हो कि आपके गाँव का विकास हो, कंपनियों से वो फंड मिले? हम तो मुख्यमंत्री जी महोदय से लगा रहे हैं, उनसे विकास की उम्मीद लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी मोदी डायरेक्ट तुरंत अपने कलेक्टर साहब से निवेदन करे, कलेक्टर जांच करे डायरेक्ट क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सरपंच के ऊपर छोड़ोगे तो सरपंच गांव के जो कुछ भी रोजगार है ना वो छीन के चले जाएंगे, अब बाकी हाथ धो के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं। वो तो कलेक्टर साहब जांच करे, कलेक्टर साहब विकास देखे, सरपंच का मीटिंगे ले, तहसीलदार ले, SDM ले, कोई मीटिंग भी नहीं होती यहाँ पे, तो कोई आता ही नहीं कभी मीटिंग। इस ग्राम पंचायत में हमने तो मीटिंग एक भी नहीं मीटिंग में बुलाया गया, ना किसी ग्राम पंचायत के वासी भी आए मीटिंग के अंदर। तो आप देख सकते हो ये हमारे साथ में नेगड़ा के युवा है, उनका दर्द है वो साफ तौर पर झलक रहा है कि कहीं ना कहीं ये पिछड़ रहे हैं, इनके साथ में है वो अत्याचार हो रहा है।